क्लास 10वीं का जो जीव विज्ञान है उसमें सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण, है ना। और जैव प्रक्रम और पोषण में आज हम जानेंगे कि पोषण के जो दो प्रकार है, स्वपोषण और परपोषण, और परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, इस तीनों प्रकार को हम जानेंगे कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं और विस्तार पूर्वक से जानेंगे, है ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोषण के बारे में, है ना। वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। सभी जीव क्या करते हैं कि अपना भोजन करते हैं, है ना, और भोजन करने के बाद उसका उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण होता है जो अपना भोजन स्वयं निर्भर करता है ना। जैसे सभी हरे पौधे हैं, दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है ना। चलिए, और परपोषण जो होता है वह अपना भोजन दूसरे जीव पर निर्भर करता है। ठीक, तो ये थे स्वपोषण और परपोषण। आज हम जानेंगे कि परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होता है, मृत जीवी पोषण। नाम से ही स्पष्ट है, मृत का मतलब मरा हुआ, है ना, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है ना। अब देखो, मृत जीवी पोषण में क्या होगा कि ऐसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए मृत शरीर या सड़ी गली चीजों पर निर्भर करता है ना। जो जीव, देखो आप लोग देखते होइएगा कि कोई ऐसा जीव है जो मृत शरीर पर निर्भर रहता है भोजन के लिए, है ना, और भोजन के लिए मृत शरीर पर निर्भर रहता है और उससे क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है ना। जैसे या तो कोई सड़ी गली चीज रहेगा, है ना, क्या रहेगा, कोई सड़ी गली चीज रहेगा, है ना, और सड़ी गली चीज से जो है अपना भोजन प्राप्त करता है जीव। मृत जीवी पोषण कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण में क्या होगा, जैसे कोई देखिएगा जीव यदि खत्म हो जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है, तो पहले के जमाना में गिद्ध होता था, है ना, क्या होता था, गिद्ध होता था। गिद्ध जो है ना, मृत शरीर मांस और को खाता था। अभी भी बहुत से ऐसे जीव है ना, तो वह सब क्या करते हैं, जो मृत शरीर को खाते हैं, उससे भोजन, जब कोई सर गल जाएगा तो उसमें छोटे छोटे कीड़ा लग जाएगा, है ना, तो वही वो क्या होगा, मृत जीव। कोई एक गोबर छत्ता होता है ना, वो देखिएगा अच्छे सुंदर स्थान पे नहीं रहेगा, कोई लार्ज और जो सड़ जाएगा न, पक जाएगा, जहाँ जो है हाँ कोई खराब स्थान रहेगा, वहां पे क्या होगा, वह होगा। ठीक, तो इस प्रकार से कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, गोबर छत्ता, ये सब क्या हुआ, मृत जीवी पोषण में आता है। ये सब मृत शरीर या सड़ी गली चीज पर जो है आश्रित रहता है ना। परजीवी पोषण है। परजीवी का मतलब क्या, दूसरे, है ना, पर का मतलब पराया, दूसरे पर जो है निर्भर रहते हैं, ऐसा भी पोषण है। देखो, ऐसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे प्राणी के संपर्क में रहता है ना। जीव क्या करता है, दूसरे प्राणी के संपर्क में रहेगा। ठीक, और संपर्क में रहने से उससे भोजन प्राप्त करता है। अब एक जीव है ना, तो एक जीव जो है दूसरे जीव के संपर्क में रहेगा। ठीक, और दूसरे जीव के संपर्क में रहने के बाद वो क्या करेगा, अपना भोजन प्राप्त करेगा। और ऐसा कब होता है, आप लोग देखे होइएगा मलेरिया, है ना, जिसको हम लोग मच्छर बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? मच्छर बोलते। मच्छर हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे घर के आसपास ही रहते हैं ना, ठीक। और वह क्या करता है कि अपना भोजन हम ही से प्राप्त करेगा, ठीक। अपना भोजन क्या करता है? हम लोग से ही प्राप्त करता है। यानी मच्छर भी, मलेरिया भी क्या है? मच्छर एक जीव है और वो मनुष्य के संपर्क में रहता है, ठीक। और उससे क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है ना। तो परजीवी पोषण में क्या कहलाता है? कि ऐसा पोषण होगा जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है ना, उसके संपर्क में रहता है ना, और उससे भोजन प्राप्त करता है। खटमल है ना, खटमल क्या होता है? जिसको हम लोग उड़ीस बोलते है ना, वो हमारे ही आसपास रहेंगे और हमसे ही क्या करेंगे? भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक। तो ये क्या कहलाया? परजीवी पोषण, है ना। तीसरा क्या है? प्राणी संपोषण, ठीक। प्राणी संपोषण क्या होता है? कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है। इसमें ठोस भोजन हुआ है ना, हाँ, ठोस भोजन तरल के रूप में प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य और भोजन करता है ना, उस प्रकार से ही, है ना, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं, है ना। अमीबा, ठीक। अमीबा भी क्या है? एक प्राणी संपोषण जीव है ना। मनुष्य, जानवर, यानी प्राणी संपोषण में क्या होगा? इसमें जीव जो होगा ठोस या तरल के रूप में भोजन प्राप्त करेगा, ठीक। तो यह थे परपोषण 3 प्रकार के होते हैं।